70 की उम्र के बाद बिना दवाई स्वस्थ रहने का राज। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका उर्मिला वॉइस पर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां लोग बिना किसी गंभीर बीमारी और बिना दवाइयों के 90 से 100 साल तक की एक्टिव लाइफ जीते हैं। उनका सबसे बड़ा राज अस्पताल की दवाइयां नहीं, बल्कि उनकी रसोई में छिपा भोजन है। जी हाँ, उम्र का 70वां पड़ाव पार करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब जिंदगी सिर्फ दवाइयों के सहारे कटेगी। अगर आज से ही सही चीज़ों को सही तरीके से खाना शुरू कर दिया जाए तो शरीर की ढलती हुई कार्यप्रणाली और कमज़ोर होती इम्यूनिटी को फिर से एक नई ताकत दी जा सकती है। आज उर्मिला वॉइस की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 जादुई और प्राकृतिक चीज़ों की जो 70 की उम्र के बाद आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी सेहत नहीं सुधारती। नंबर 1, डेयरी प्रोडक्ट्स। कैल्शियम और विटामिन डी का सुरक्षा कवच। 70 की उम्र पार करते ही जो सबसे बड़ी समस्या सामने आती है वह है हड्डियों का भुरभुरा होना, यानी ओस्टियोपोरोसिस। जरा सा संतुलन बिगड़ने पर फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस उम्र में दवाइयों की जगह दूध, दही, पनीर और छाछ को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। इनमें मिलने वाला नेचुरल कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस हड्डियों के घनत्व को बनाए रखता है। सेवन का सही तरीका। रोज रात को 1 गिलास गुनगुना दूध पीने की आदत डालें। दोपहर के भोजन में घर का जमा हुआ ताज़ा दही या छाछ जरूर लें। विशेष सलाह: अगर आपको दूध पचाने में दिक्कत, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, तो आप बादाम का दूध या सोया मिल्क जैसे प्लांट बेस्ड विकल्प चुन सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात: क्या आपके घर में भी बुजुर्ग बात बात पर पेन किलर्स या दवाइयाँ खाते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करना, ताकि वे प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हो सकें। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखकर उर्मिला वॉइस परिवार का हिस्सा बनना ना भूलें। नंबर 2, नट्स और सीड्स। दिमाग और दिल का पावर हाउस। उम्र बढ़ने के साथ साथ भूलने की बीमारी और दिल की कमजोरी की समस्या आम हो जाती है। बादाम, अखरोट, अलसी, फ्लैक्स सीड्स और कद्दू के बीज इस उम्र में आपके दिमाग और दिल के लिए सुपरफूड का काम करते हैं। इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई नसों को ब्लॉक होने से बचाते हैं और याददाश्त को तेज रखते हैं। सेवन का सही तरीका: 5 से 6 बादाम और 1 अखरोट को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट चबा कर खाएं। अलसी और कद्दू के बीजों को हल्का भूनकर अपने दलिया या सलाद के ऊपर डालकर खा सकते हैं। नंबर 3, हरी पत्तेदार सब्जियां। प्राकृतिक आयरन और फाइबर का भंडार। 70 की उम्र के बाद अक्सर बुजुर्गों में एनीमिया, यानी खून की कमी और पेट साफ ना होने की समस्या देखी जाती है। इसके लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बेहतर है कि आप अपनी थाली में पालक, मेथी, बथुआ और सबसे बढ़कर सहजन ड्रमस्टिक के पत्तों को शामिल करें। इनमें भरपूर मात्रा में आयरन, फोलिक एसिड और फाइबर होता है, जो पेट को साफ रखता है और शरीर में नया खून बनाता है। सेवन का सही तरीका: इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा तेल मसाले में पकाने के बजाय इनका सूप, शोरबा या हल्का उबला हुआ सलाद बनाकर लें। हफ्ते में कम से कम 30 बार हरी सब्जियां डाइट में जरूर होनी चाहिए। नंबर 4, मौसमी फल। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की शरीर की ताकत कम होने लगती है। ऐसे में बाजार में मिलने वाले महंगे सप्लीमेंट्स खाने के बजाय मौसमी फलों को अपना दोस्त बनाइए। पपीता, केला, सेब और संतरा जैसे फल शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं और पाचन क्रिया को दुरुस्त रखते हैं। सेवन का सही तरीका: फल हमेशा चबा कर खाएं, उनका जूस निकालने से बचें, क्योंकि जूस निकालने पर जरूरी फाइबर बाहर निकल जाता है। विशेष सावधानी: उर्मिला वॉइस के दर्शकों के लिए एक जरूरी सलाह: अगर आपको डायबिटीज, मधुमेह है, तो आप
चीकू या अंगूर जैसे बहुत ज़्यादा मीठे फलों का सेवन बेहद सीमित मात्रा में ही करें। दोस्तों, बढ़ती उम्र में बीमारियों से बचना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हर दिन ऊर्जा से भरपूर रहना असली लंबी उम्र का राज है। क्या आप भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब जानते हैं अगले सबसे ज़रूरी सीक्रेट को। नंबर 5, साबुत और मोटे अनाज, शुगर और गैस से परमानेंट आज़ादी। अगर आप 70 की उम्र के बाद भी एक्टिव रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी रसोई से मैदा, सफ़ेद ब्रेड और पॉलिश किए हुए चावल को बाहर कर दीजिए। इनकी जगह जौ, बाजरा, रागी और ज्वार जैसे मोटे अनाजों, मिलेट्स को जगह दें। ये अनाज न सिर्फ पचने में बेहद आसान होते हैं, बल्कि ब्लड शुगर लेवल को भी अचानक बढ़ने नहीं देते। सेवन का सही तरीका: अपने सामान्य गेहूं के आटे में थोड़ा मल्टीग्रेन या चने और जौ का आटा मिलाकर रोटियां तैयार करें। सुबह के नाश्ते में रागी का दलिया या उपमा एक बेहतरीन और हल्का विकल्प है। 70 के बाद लंबी उम्र का सीक्रेट। नंबर 6, हल्दी और अदरक, सूजन और दर्द को मिटाने वाली प्राकृतिक दवा। 70 की उम्र पार करते ही जोड़ों में दर्द, सूजन और उठने बैठने में तकलीफ होना एक आम बात बन जाती है। इसके लिए रोज रोज पेन किलर खाना आपकी किडनियों पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए अपनी रसोई में मौजूद हल्दी और अदरक को अपनी रोज की दवा बना लें। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन शरीर के अंदरूनी घावों और सूजन को भरता है, जबकि अदरक आपके डाइजेशन को बुलेट की रफ्तार देता है। सेवन का सही तरीका: रात को सोने से पहले एक छोटा चम्मच हल्दी गुनगुने दूध में मिलाकर पिएं, जिसे आज पूरी दुनिया गोल्डन मिल्क कहती है। सुबह की शुरुआत चाय के बजाय अदरक और तुलसी के उबले हुए पानी से करें। नंबर 7, दालें और अंकुरित अनाज, मांसपेशियों को फौलाद बनाने वाला प्रोटीन। अक्सर उम्र बढ़ने पर बुजुर्गों के हाथ पैर पतले होने लगते हैं और कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि शरीर की मांसपेशियां मसल मास घटने लगती है। मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाने के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी है। मूंग, मसर, चना और राजमा जैसी दालें इसका सबसे बड़ा और शुद्ध शाकाहारी स्रोत हैं। सेवन का सही तरीका: दोपहर के खाने में एक कटोरी गाढ़ी दाल जरूर लें। सुबह के नाश्ते में खड़े मूंग या चने को अंकुरित स्प्राउट्स करके उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ कर खाएं। अंकुरित होने के बाद इनके पोषक तत्व 2 गुने हो जाते हैं और शरीर इन्हें आसानी से पचा लेता है। दोस्तों, भोजन तो औषधि है ही, लेकिन उर्मिला वॉइस आपको कुछ बेहद जरूरी बातें याद दिलाना चाहता है, जो इस उम्र में लंबी जिंदगी जीने के लिए रामबाण है। नंबर 1, पानी पीने में कंजूसी बिल्कुल नहीं। उम्र बढ़ने पर प्यास लगने का एहसास कम हो जाता है, लेकिन शरीर को पानी की उतनी ही जरूरत होती है। इसीलिए याद से दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। नंबर 2, सफ़ेद दुश्मनों से दूरी। खाना बनाते समय तेल, नमक और चीनी की मात्रा को आधा कर दीजिए। पैकेट बंद और प्रिजर्वेटिव वाला खाना इस उम्र के लिए जहर के समान है। नंबर 3, गतिशीलता ही जीवन है। बिस्तर या सोफे पर बैठे रहने के बजाय रोज सुबह शाम 20 मिनट की हल्की सैर या योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, 70 की उम्र कोई थकावट या बीमारी का बहाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी उम्र है जहां आप अपनी सेहत को खुद संभाल कर एक नई और खुशहाल पारी की शुरुआत कर सकते हैं। अपनी रसोई को ही अपना अस्पताल बनाइए और इन 7 चीज़ों को आज से ही अपने आहार का हिस्सा बनाइए। अगर आपको उर्मिला वॉइस की ये खास पेशकश पसंद आई हो और आप अपनी लंबी उम्र से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के बुजुर्गों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वह भी बिना दवाई की जिंदगी जी सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।